नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। कैग रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी गई। इस रिपोर्ट को झारखंड के वित्त मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखा गया और इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार कोविड प्रबंधन की मात्रा 32% ही खर्च हो सकी। विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर दिखने लगा। अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध पर निष्पादन, लेखा परीक्षण, प्रतिवेदन एवं भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन। वहीं सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में दिख रही थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में गए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से सभी बातें सार्वजनिक हो गई। कोरोना काल में राज्य की जनता को सरकार की ओर से कितना राहत दिया गया, दुखी दिया गया है। चले कल सर सीएम बोल रहे थे सर, कल सीएम बोले कि बालू की समस्या नहीं है राज्य में, आप लोगों को फ्री में बालू चाहिए, इसलिए बालू विवाद कर दिया। तो फ्री में दे दे, क्यों आप हाईवा को पकड़ रहे हैं? फ्री में है तो हाईवा से या ट्रेन से ले जाए, काहे पकड़ रहा है? एक बोलेगा एक करेगा, ऐसा थोड़ी होगा। दादा, जो हेल्थ सेक्टर पर रिपोर्ट आई है सीएजी की, इसमें कैसे देखा जाए? क्या बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य की स्थिति है, जनता परेशान है। चले, सरकार का हिस्सा आप भी था सर? हम भी था, आज कोई रिपोर्ट है ना। अच्छा दादा, लेकिन डर तो था ही ना। हाँ, डर था। मुद्दे को सर दादा अभी उठाएंगे, सदन में उठाएंगे इस मुद्दे को। अब उठना शुरू हो गया। वहीं राज्य के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड विधायक सरयू राय ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में एक भी बिंदु सरकार की तारीफ में नहीं है और कोई एक ऐसा उसमें हिस्सा नहीं है जिसमें कैग ने इनकी प्रशंसा की हो। जितना बजट मिलता हो खर्च नहीं हो पाता है। जो दवाएं हैं खरीदी जाती हैं एक्सपायरी डेट के ठीक पहले, और कम पोटेंशियल की दवाएं खरीदी जा रही हैं। और जितने आपको पीएचसी सीएचसी कॉलेज बनने हैं उनका भी पैसा ऐसे ही रखा रह जा रहा है। तो कोई भी काम ऐसा स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया है जिसकी प्रशंसा कैग की रिपोर्ट में की गई है कि संतोषजनक है। और जिस तरह की अनियमितताएँ आई हैं उससे लगता है कि बिना तत्कालीन मंत्री की सहभागिता के संभव नहीं है। तो कैग की रिपोर्ट पर तो विधानसभा में बहस नहीं होती है, मगर मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके आधार पर जांच कराए और जांच करा के दोषी व्यक्ति, चाहे सेक्रेटरी हों, मंत्री हों, अधिकारी हों, उनको दंडित करे। मैंने तो एक मामला उठाया था अनियमितता का, मुख्यमंत्री जी को ही लिखा था सबूत के साथ। कोई कार्रवाई तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं की, मगर स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे ऊपर FIR कर दिया और यहाँ की पुलिस ऐसी है कि FIR को ट्रू कर दिया, मुझे उसमें बिल लेना पड़ा। और भी 2-3 FIR हैं उनके। तो जो व्यक्ति अनियमितताओं की बात उठाएगा उस पर सरकार FIR दायर करेगी और जब CAG की रिपोर्ट में ये अनियमितताएँ उजागर हो जाएंगी तो सरकार चुप्पी साध लेगी। मुझे लगता है कि ये बड़ा अपराध है स्वास्थ्य के क्षेत्र की अनियमितताओं पर पर्दा डालना, दबाना, उसके दोषियों। भारी संख्या में कर्मियों की कमी है, मैन पावर की कमी है, इसे राज्य सरकार क्यों अनदेखा कर रही है? उनके समक्ष सारी रिपोर्ट है कि इतने पदों पर जो है स्थान खाली है, रिक्त स्थान है, तो उसमें भरे जाए सभी बड़े पैमाने पर। तो ये घोटाले सामने देखिए जी, ये जो घोटाले हो रहे हैं तो ये आप उनसे पूछिए इस घोटालों की वजह क्या है? आप ये सब घोटाले को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? इस पर जांच क्यों नहीं बैठाते? इस घोटाले के जो संरक्षक है, जो इन घोटालों को बढ़ावा देते हैं, ये घोटाले कहाँ से हो रहे हैं? इनकी सत्ता में ही हो रहे हैं। तो हम तो शुरू से ये आवाज उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर है यहाँ। सदन में उठाएंगे क्या ये घोटाले जो चीजें चल रहे हैं? मैडम सामने देखिए, मैडम सामने देखिए, बालू फ्री चाहिए, इसीलिए आप लोग आवाज बजा। मैडम सीएम सिर्फ बोलने से नहीं होता साहब, देखिए ना मैडम, सिर्फ बोलने से नहीं होता कि बालू में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो उच्च पद पर आसीन है, जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। आप सबों के माध्यम से, हम विपक्षियों के माध्यम से ही हम सदन में जनता की आवाज़ को पहुँचा पाते, पर उसमें भी अगर ये अनदेखा करे कि बालू की कोई कमी नहीं है। आप अखबार पढ़िए,
आप दूरदर्शन देखिए, आप मीडिया से अवगत होइए, आपको पता चलेगा कितनी कमी और कितनी कमी नहीं है। दे रहे हैं लेकिन बालुए नहीं मिल रहा है। वही तो बोल रहे हैं, आवास का मतलब ही क्या हुआ जब आपने गृह प्रवेश ही अभी तक किसी अबुआ आवास का करवाया नहीं है। अबुआ आवास, पीएम आवास में जो है बालू पहुंच नहीं रहा है, तो आपका आवास किस काम का? और आप अपने सीएम आवास में जो है उसे जीर्णोद्धार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, आवास को खुड़वा रहे हैं, शीश महल बनवा रहे हैं। बनवाइए, अच्छी बात है, रहिए आप और 5 साल रहिए, पर एक ना एक दिन जो घमंड है, अहंकार है, वो भी टूटता है। कि हर बॉल पर छक्का पड़ेगा जी, तो आउट भी तो हो जाएंगे। अभी कितना छक्का मारेंगे? मारिए, जब तक 5 साल है अभी छक्का मारिए। इस 5 सालों में ही जनता इन्हें बता देगी कि ये छक्का जो है कहाँ तक पहुँच रहा है और आउट कब हो रहा है, ये जनता बता देगी। मैडम, चर्चा हो रहा है कि रघुवर दास एक बार फिर राजनीति में आएंगे और उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। देखिए, वो अभी अपने क्षेत्र में है और वो बेहद खुश है। ठीक है, वो अपने जनता से मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बाकी पार्टी का निर्णय है, वो देखा जाएगा। इधर इधर हाँ ये जो स्वास्थ्य सेवा और वगैरह में घोटाला हुआ है, जिसमें सीएजी ने चिन्हित किया है, क्या कार्रवाई होगी, क्या सरकार से? ये कार्रवाई सीएजी मान लीजिए कि एक संवैधानिक संस्था है चीज देखने के लिए, तो सीएजी के देखने के बाद में कार्रवाई होना ही चाहिए। ये आपके नीलांबर पीताम्बर में भवन निर्माण में काफ़ी बड़ी गड़बड़ी हुई है। हम उसका पक्षधर हैं कि जांच हो, जनता का रुपया का दुरुपयोग नहीं है। आप लोगों ने कभी ध्यान देखने की चीज़ है ना, तो घर का नहीं उठा के ले गए, हम जांच हो, उसको जांच के पक्षधर हम हैं। पहले वाले जब थे तो हुआ है तो कार्रवाई होना चाहिए निश्चित रूप से। जनता का रुपया का निश्चित रूप से उसको नुकसान नहीं हो, कोई उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। काल का सवाल भी छूट गया है। स्वास्थ्य विभाग में अच्छा देखिए कोरोना काल के समय में जी, उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं और उसके बाद जरूर मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करेंगे। अच्छा, इतना तो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है झारखंड में, देखिए लचर है, ये कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि शायद प्रत्येक दिन हम कम से कम 3 से 4-5 जो सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का अनुशंसा करके भेजते हैं, और जिनमें कुछ का काम होता है, कुछ का काम रुक जाता है, और कई विधानसभाओं के हम भेजते हैं। तो इसलिए इस विषय से हम परिचित हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो लचर है। उस दिशा में इस बजट में विशेष ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर, और हम ये भी थोड़ा सा सरकार से मांग करेंगे कि उसमें शायद 4 या 5 ही बीमारी ऐड किया गया जिन पे इलाज होगा, तो थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए गांव में जाकर कि लोग और किन बीमारियों से कंटिन्यू ग्रसित हो रहे हैं, उनको भी ऐड करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई ऐसी बीमारी आ रही हैं जो काफ़ी माने एक आम व्यक्ति के बजट से बाहर हैं, लेकिन उसका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सरकार के प्रोटोकॉल में नहीं आती है। तो इसलिए बीमारियों की जो संख्या है उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और विशेषकर जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना की जो राशि है जो जिला में जमा होती है उसमें भी भारी पैकेज देने की आवश्यकता है। देखिए, बिजली की व्यवस्था ये वास्तविकता है। अभी जस्ट हमें एक जिला परिषद का फ़ोन आया था, छोड़िए अब आम व्यक्ति नहीं, वो भी एक जिला परिषद है यानी सम्मानित। उनका कहना है कि मेरा भी 35,000 का बिल आया है पिछले 4 या 5 महीने में मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के कारण। तो ये सत्यता है, लेकिन सरकार अपना डिफेंड करने से नहीं चलेगा, इन्हें धरातल पर जाकर काम देखना चाहिए। बिजली बिल माफ नहीं हुआ सरकार जी, बिजली बिल मान के चलिए 2 यूनिट जो उन्होंने कहा था 200 यूनिट, उसके बाद पहला बात है मीटर रीडिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बहुत असुविधा हो रही है। और आप मान के चलिए, मैंने बहुत सारे पदाधिकारियों से भी कहा, जैसे जेई हो गया, बिजली विभाग के एसडीओ, हमने कहा कि आपका फाइन मारने का पैमाना क्या है। अगर आप फाइन कर रहे हैं, अगर कोई दोषी है, आपको लगता है कि अगर अवैध कनेक्शन है, तो उसे कम से कम 5-7 हज़ार रुपये फाइन मारिए ताकि वो फाइन देने में उसका असमर्थ ना हो। लेकिन आप 40-50 रुपये फाइन मारेंगे तो आप फाइन मारने का आधार क्या है? तो उन्होंने मैंने उसके बाद बात करने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये विभाग ही जानता है। बालू पर लेकर कैसे देते हैं, क्योंकि आप जहाँ से आते हैं? हाँ, वो बालू का बिल्कुल बालू का ही गढ़ है, क्योंकि बड़ाकर नदी है, एक तरफ दामोदर नदी है, और उसी के बीच हम आते हैं। निसंदेह बालू का कंडीशन ये है कि अगर कोई आदमी नया ट्रैक्टर लेता है तो देखिए, हमको 2 दोस्त हमें फ़ोन किए हैं कि वैदायक जी हम ट्रैक्टर ले रहे हैं तो थोड़ा थाना को देख लीजिएगा ना। हम बोले कहा है ना, हम बालू के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं। और ट्रैक्टर लेने से पहले अपनी पत्नी को भेज दें बेचारे कि जैन थोड़ा विधायक जी को थोड़ा कन्विंस कर लीजिएगा, बहुत सख्त है विधायक जी, तो थोड़ा सपोर्ट कर देंगे थाना उना में। तो हम बोले देखिए, इसमें आप लोग को खुद देखना होगा, और ये सच्चाई है, अगर आप किसी थाना को मैनेज नहीं करते हैं तो अगला दिन रेड हो जाता है।
मतलब आप भी मान रहे हैं कि थाना को मैनेज किया जाता है? हाँ, थाना को मैनेज किया जाएगा। अगर आप नहीं मैनेज करते हैं तो अगला दिन आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो ये थाना में नहीं, वरना ऊपर तक होता है, थाना आपका न्यूनतम है, अंतिम इकाई जो है उसे थाना को आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर वहाँ से मैनेज किए बिना आप नहीं काम कर सकते हैं। जो कहा उगाही का महीना है, बिल्कुल भाई, ये उगाही का महीना है, बड़ा दुर्भाग्य है। आशा करते हैं कि सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। 2 बार इन्हें मौका मिला, दूसरी बार जब ये रिपीटेड है तो कम से कम इस बार अबुआ आवाज़ जो दे रहे हैं उसमें ही लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा है। लोग जो है इधर उधर बढ़ रहे हैं और महंगा बालू खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, चूँकि अबुआ आवास में काफ़ी दुविधा उत्पन्न होती है बालू को लेकर, क्योंकि ये मैनेज का जो सिस्टम चला है उस मैनेज के सिस्टम के कारण लोगों को काफ़ी समस्या है। धन्यवाद। महज 32% खर्च कर पाई है सरकार कैग की रिपोर्ट के अनुसार। सीएजी की रिपोर्ट कल हम लोग स्वास्थ्य विभाग को आप खुद पेपर में के मीडिया में भी पूरा आज आया हुआ है और सभी विभाग में घोटाला है और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का घोटाला नहीं है। और अभी देखिए बीमा जो हो रहा है उसमें अभी केंद्र का भी पैसा आया हुआ है और आपका दिया हुआ है कि जो कोरोना काल में भी जो पैसा आया था वो खर्च नहीं कर पाया और उसका हिसाब भी अभी तक नहीं दे पाया है। इससे साफ साफ पता चलता है कि घोटाला कितना बड़ा है। और अभी हम लोग सदन में कल से ही गहमा गहमी चल रहा है और आज हमको लगता है आज भी सदन हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर इसका आज एक रिपोर्ट पे देखिए वो तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए और इसका जब तक जांच का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक सदन नहीं चलने देंगे। घोटालेबाज सरकार है कि सीएजी की रिपोर्ट आया, हर विभाग में घोटाला ही घोटाला, आप ऐसे समझिए। तो विपक्ष क्यों सोया हुआ है? विपक्ष अपना भूमिका निभा रहा है, विपक्ष तो आवाज़ ही बुलंद कर सकता है। आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको कहाँ शांति हो रहा है? इतना हल्ला मिला हुआ है। कल हम लोग को मुख्यमंत्री जी डांट के भगा दिए। निकामा का है, बोले भागो तुम लोग, हम लोग भाग गए। क्या करते हैं हम लोग? तो सिपाही तो उठा के भिगवा देंगे ना। कम हो गया तो आप लोग कम बेसी का नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट निश्चित उठाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आज पेश किया जाएगा। सरकार देखिए, आपको बताया ना, जब लोग सत्ता में रहते हैं तो गलती करते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना होशियार हूँ कि सार के मेहरारू के नाम पर ज़मीन खरीद लूँगा, कोई जानबे नहीं करेगा। लेकिन जब सत्ता से हटते हैं ना, सब पता चल जाता है, सब लुटा जाता है। लास्ट में जेलें काट के मरते हैं, करप्ट भ्रष्ट नेता हों चाहे भ्रष्ट अफसर हों। हैं हम लोग को ना, अरे किनको? आप ही लोग कह रहे हैं ना, जैसे सीएजी की रिपोर्ट में बहुत बड़ा घोटाला का खुलासा हुआ है, तो आप क्या जान रहे हैं कि वो लोग बच जाएंगे? अभी सत्ता में है, पावर में है, जब यह जाएगा तो यह जांच होगा, जाएंगे जेल। चलिए, खबर हो गई। अगर 80% कमी है तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। मैं जब तक रिपोर्ट देखूंगी नहीं, एक कहीं अखबार में कुछ छपा है उसके बेसिस पे कुछ कहना उचित नहीं होगा। एक बार मुझे रिपोर्ट देख लेने दीजिए, फिर मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी। रिपोर्ट न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।